Hello friends, this is Darshana. And I'm Sneha. Welcome to our YouTube channel Flying Eagles, the leap of faith, freedom and fortune. So friends, आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा ही होगा कि जिसमें हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बात की है. सो कैश फ्लो क्वाड्रेंट में हमने 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात की थी, ESBI. सो उसी क्वाड्रेंट में से एक क्वाड्रेंट ई क्वाड्रेंट की सीरीज लेके हम आपके सामने आ रहे हैं. So friends, the purpose of making this series, if you are looking for any opportunities outside in the world, then for you it will be very helpful because हमारे साथ काफी सारे इंडियन NRI जुड़ने वाले हैं जो आपको गाइड करेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही और कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ी या कोई सर्टिफिकेशन की या किसी इन्वेस्टमेंट की उन्हें जरूरत पड़ी. सो आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी. And so friends, आज हमारे साथ है very beautiful guest and she's one of my close friend. Her name is Shilpa Khote and she's basically from teacher background from Chicago, USA. And yes, Shilpa, we would love to hear from you. Please introduce yourself and over to you, Shilpa. Hi Darshana, hi Sneha. Thank you for having me. My name is Shilpa Khote और मैं बेसिकली औरंगाबाद से हूँ, महाराष्ट्र से. मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन मैंने बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, बाद में बीएड किया, एमएड किया, शादी हो गई और यूएस आ गए. यूएस आने का रीजन था मेरे हस्बैंड का जॉब. सो उसका जॉब इधर था तो वी मूव्ड हियर एंड दैट्स ऑल. दैट सिंस देन वी आर हियर फ्रॉम 2008. अभी तक यहीं पे है. Great, Shilpa. It was really a pleasure to have you here with us. So, Shilpa, we would like to, listen from you about your journey. आप बता सकते हो कि आपने इंडिया टू यूएसए ये जर्नी, आपने जॉब कैसे ली, यहाँ पे कोई प्रिपरेशन, किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ी, किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी. If you can throw some light on that. Sure, definitely. So, when I wanted to work, first of all, for the first 6 years, I didn't work because मेरे पास वीजा नहीं था काम करने के लिए. I was on a dependent visa. So after 6 years, I was allowed to work. So the first thing I did is I went onto the Google and I searched about the jobs in education field. I had no idea, American school system is, how to find a job, how to apply, what qualification they need. I had no idea and I had no friend or anybody I knew that works in the education field. So it was a little tough for me to start my journey. The first thing I did is I went to search the websites. जो यूएस में जो मैं बताने वाली थी, वो जो वेबसाइट है वो बेसिकली यूएस में जो जॉब्स है उसके लिए है. वहाँ पे कुछ शायद फॉरेन के भी जॉब्स होते होंगे अवेलेबल, मैंने कभी देखा नहीं है. बट जैसे अभी naukri.com बोलो तो हमें पता है कि इट इज फॉर इंडिया, तो वैसा ही ना indeed.com बोल के इधर है, यूएस में है. And basically what I did is I searched for the teacher jobs or assistant teacher job because मुझे कुछ आइडिया नहीं था अप्लाई कैसे करना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. तो मैंने सोचा कि मैं असिस्टेंट से शुरू करती हूँ. सो वहाँ पे एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम था. तो यहाँ पे जैसे पब्लिक स्कूल होते हैं, तो पब्लिक स्कूल जब खत्म होता है तो बच्चे जिनके पेरेंट्स काम करते हैं वो घर पे नहीं जा सकते क्योंकि पेरेंट्स घर पे नहीं है. तो वहाँ पे आफ्टर स्कूल प्रोग्राम होता है. तो मुझे ऐसे ही उस इंडीड पे मिला, तो मैंने सोचा ऐसे ही मैं ट्राई करके देखती हूँ, अप्लाई करके देखती हूँ, क्योंकि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड था. तो मैंने अप्लाई किया, रेज्यूमे बनाया और वो जॉब का जो डिस्क्रिप्शन था, इट वाज काइंड ऑफ मैचिंग माय क्वालिफिकेशन. दे नीडेड समवन हु हैज बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन एंड हैज सम एक्सपीरियंस वर्किंग विद किड्स. आई हैड बोथ, क्योंकि मैं इंडिया में जॉब करती थी तो मुझे एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ काम करने का. तो मैंने अप्लाई किया और सरप्राइजिंगली द नेक्स्ट डे आई गॉट द कॉल फॉर इंटरव्यू. सो शिल्पा, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. तो मतलब जब आपने अप्लाई किया तो तब आपके पास कोई भी यूएस से रिलेटेड डिग्री नहीं थी, राइट? एंड इट्स नॉट कंपल्सरी. मतलब बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि चलो जो लोग यूएस में आ गए ऑलरेडी, तो उनके पास अगर प्रॉपर उनका मास्टर या फिर उनकी डिग्री हो, एक इन बेसिकली इन एजुकेशन फील्ड, so they can get the job, right?
What do you think about, Shilpa? What you want to tell about in that specific topic? So, Darshana, it depends on where you are working. So, if you are working in a private sector, जो job मैंने apply किया था, it was kind of like a private company. It was not a public school. So, Okay. they didn't care about if I have my education in India or any other foreign country, or I had my education in US. They didn't care about it because it was a private company. They had their own rules and their own regulations. So they didn't have that expectations कि नहीं बाबा हमको तो US में जो पढ़े लिखे है वही चाहिए. So, but if you work in a public school, yes, they do care about what qualification you have, what country you come from, and that's so basically if you are working in a private sector, you're fine. If you are from education, you have education background, you can just apply it. Most probably if you are good, they will hire you. But in public school, no. For public school, जैसे अगर हमें गाड़ी चलानी है तो हमें लाइसेंस निकालना पड़ता है. अगर कोई डॉक्टर भी मना है तो उसको अगर उसका खुद का क्लिनिक खोलना है तो he need a license to work as a doctor. Yes. तो वैसा ही US में if you want to work as a teacher, you have to have a license. तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है और वो हर स्टेट वाइज अलग अलग होता है. लाइक इलिनॉइस का लाइसेंस अलग होता है, कैलिफोर्निया का अलग होता है. अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ और मैंने यहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया and if I get the license, that doesn't mean that I will be able to work in California. So it's basically other than the work permit, right? Suppose चलो आपको EAD मिला है, आपको authorization मिला है कि आप work कर सकते हो, right? As on dependent visa. But after all, means apart from that, you need have a specific license for teacher, right? If you want to take a job in the public school, that's you want to say here, right, Shilpa? Okay, go ahead. There are two types of jobs. So private sector and the public sector. So private sector में they don't care about license. Like they just need your degree. They just want to know if you are capable of doing your duties. If you are like good with the kids, that's all they're gonna care about. But अगर public school में जाते हो, so they do care about the things like whether you are good at your responsibilities, you can do that job, whether you have good knowledge about it. But by law, they cannot hire you if you don't have the license. Wow. So, हाँ, तो अब for example, I'm in Illinois. तो मैंने क्या किया? मेरी शुरुआत हुई थी private sector से. But I was working in a private sector, but my workplace was a public school. Okay. So helped me. So I got in touch with the principals and all the teachers there. They got to know me. And when I decided to change my job, because my aim was going into the public school only. So they told me, like, if you want to work as a teacher or assistant teacher, you need to go and do these things, like get your license, get your degrees evaluated. So that is another step. So when you are going to the public sector, you need to get your degrees. You need to send your original documents to one of the evaluation companies. There are a lot of different companies in US. Basically, it's a third party, Shilpa, right? Those who are providing the job or consultancy, right? It's kind of consultancy. Okay. Yeah. Okay. But ये जो मैं बता रही हूँ degrees का evaluation, it's kind of like there are different type of companies, but they get your original documents and they evaluate and they compare it with US degrees. So उन्होंने क्या किया? Got it. Means एक authentication होता है, जैसे हम बैंक में भी लोन लेते हैं, right? They are always checking your, कि क्या आपका personal credibility है या आपके document या degrees authentic है कि नहीं. It's really related from the proper university which way you talking or you are submitting. Or it's really matching your profile, whatever you saying, right? So basically, it's a third party, those who are verifying those documents. It's basically the KYC, like your address proof, ID proof, your qualifications, degrees, and so on. So wow, go ahead, Shilpa. It's really helped to our viewers today. Yes. Yeah. So once you get your evaluation done, then there are departments called regional education of department. तो एक जो department होता है तुम्हारे area में. For example, यहाँ पे जैसे county होती है, like, so every county has a different office. If you apply in that one particular county, you are allowed to work in that county schools only. So if you have to go different county, then you have to pay extra money and register your license under that county.
So you get your evaluation, then you submit your documents to the education department, and then they take like almost a month or so for your license. Most probably you will get license if you have your authentic degrees, from India, Okay. or India, or any country, not just about India. But Okay. the thing is, अभी इंडिया में कैसे है, if I did my B.Ed, if I did my M.Ed, I am allowed to work elementary, I'm allowed to work middle school, I'm allowed to work high school. I was working as a lecturer. Okay. In US, it's not like that. So what they do, I have a bachelor's in computer science, right? And then I did my bachelor's in education and master's in education. So when I got my license, they said I am allowed to teach only middle school and high schools, that too only math and science. I am not allowed to teach any other subject. So in US, they bound you to a particular subject. So they don't allow you to teach any subject you want. And if you want to become an elementary teacher, so that is like another, it's a very deep information. So यहाँ पे US में कैसे elementary teacher सब subject सिखाते हैं. Middle and high school में वैसा नहीं होता है. Middle and high school, each subject is taught by a different teacher. So that's why I'm not allowed to be a classroom teacher in elementary school, but I can teach the middle and the high school. Wow, Does that make that's really sense? yes, that's really great info, शिल्पा. बिकॉज क्या होता है ना कि लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? कि अगर जैसे इंडिया में अगर कोई एक स्पेशलाइजेशन इंग्लिश में कर ले तो अरे यार फिर मुझे इंग्लिश में लेक्चरशिप मिलेगी या फिर मैथ में मिलेगी. आई थिंक यहाँ पे भी वही एक है कि मतलब तुमको एक स्पेशलाइजेशन की नीड होती है, राइट शिल्पा? तो शिल्पा यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने ये सुना है बेसिकली इन टीचर फील्ड लोगों का ये होता है कि यूएस में मतलब इंग्लिश यहाँ के लोगों की काफी अच्छी इंग्लिश होती है. So basically they are looking the people those who have the different than English, अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे मैथ हो गया, फिर स्पेशल एजुकेशन नीड हो गई. तो आप इस बारे में हमारे व्यूअर को क्या बताना चाहोगे कि अगर उनको सच में यूएस में अपॉर्चुनिटी लेनी भी है तो स्कोप क्या रहेगा? So what do you want to say about that? So I want to say one thing to everybody, like take that thing out of your mind that you have a different accent or you cannot speak English good. In US, they don't care. They don't care what accent you have. All they care is like, are you a good person to do that job? So मैंने जब job शुरू किया था ना, that was like the struggling thing for me because I was scared to be with the kids, little kids, and ये मेरे दिमाग में चलता रहता था कि like what if they don't understand what I'm saying? But when I started working, it was a completely different scenario. The kids were wanted to know how can I speak in a different accent, and they were like, you speak so different but we love it, and that made me feel so good. So when I came to US, I was scared to talk to people because मेरा तो एजुकेशन सब मराठी में हुआ था और 11 के बाद तो साइंस था तो उसकी वजह से सब इंग्लिश में था. I could write, I could read, but जब बात करने पे आता है तो we get little nervous because we don't really speak English that much. Yes. हमारे टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं था. बिल्कुल. और हम सेम कॉलेज में थे शिल्पा, so I can understand, right? जितना स्कूल में होगा, जितना कॉलेज में होगा, उतना ही बस. उतना ही. हाँ, जब मैं यूएस में आई थी तो I had that fear कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे डर लगता था. So the way I learned it by watching movies, and it's entertaining. You get entertained by watching movie and you learn. And other thing is that like put the subtitles, read some books, and when I started working, it just went away, and I felt like English is like nothing. So don't worry about that. बहुत ही अच्छे से आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है शिल्पा. आई थिंक ये हमारी काफी जितनी भी लेडीज है, अभी जो टीचर्स है, काफी सारे लोगों के मुझे बैक फोर्थ कंटिन्यू फोन आ रहे हैं कि क्या एक्चुअली कि रियली एवरीबॉडी इज हैविंग दैट फियर कि इंग्लिश के बारे में. बट आपने शिल्पा बहुत अच्छे से व्यूअर्स को बताया कि देखो किसी भी चीज को अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, पॉलिश करोगे तो हो जाएगी. देयर इज नथिंग टू बी यू कैन स्टक इन द फियर. सो शिल्पा, मेरा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू हियर शिल्पा. जैसे हमने सुना है, राइट, कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि उनको डायरेक्ट यूएस आना होता है.
अगर आप एजुकेशन फील्ड से अगर किसी को डायरेक्टली इंडिया से यूएस आना है तो वो आ सकते हैं क्या, और अगर आना चाहते हैं तो क्या उसके बारे में रिक्वायरमेंट है और ये पॉसिबल है क्या? सो प्लीज थ्रो ऑन द लाइट ऑन दैट, शिल्पा. Sure. So, I think it's little hard to come to US getting a job from India as a teacher. So, यहाँ पे जो वीजा के जो टाइप्स है वो मोस्टली यूज्ड इज लाइक H1B. So H1B वीजा इज अ स्किल्ड वीजा. तो वो वीजा एम्प्लॉयर कब यूज करता है? When they are not able to find the people with that education qualification or like जो चीज वो देख रहे हैं किसी एम्प्लॉयर में और उनको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, then only they hire it from the other country. So US में ना वैसे टीचर्स बहुत हैं. So I have never heard of anybody or any district, any public school or private school hiring people from outside US for the job. But I just remember one thing that there are some companies. I know one in Philippines. There is one in Philippines. Just like 2 years back, they started this company. They charge you money, but they do give you jobs in school here. Okay. So Okay. they only work for the schools. Okay. And I have no idea whether it's a public school, private school, but I have heard of it. अगर आप Yes. गूगल कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा. But I personally feel do not do that. क्योंकि बहुत से companies fraud होते हैं and they will just take your money and they will वो भाग जाएंगे. एब्सोल्युटली राइट शिल्पा, क्योंकि ये बात सेम मैंने भी सुनी है. क्योंकि देखो मैंने ये सुना है कि लाइक स्पेसिफिक स्किल मतलब जो यहाँ पे वो लोग नहीं मिलते, दैट्स हाउ दे हायर फ्रॉम अदर कंट्रीज. जैसे मैंने स्पेशल एजुकेशन का सुना है, राइट? स्पेशल एजुकेशन इज समथिंग डिफरेंट, राइट? यू नीड टू डील विद द स्पेशल किड्स. आई थिंक वो लोगों को वो स्किल वर्कर बोल के लाते हैं. जैसे मेरे काफी सारे फ्रेंड्स है. बट शिल्पा आज आपने जो भी बोला, इट्स रियली एडिंग सो मच वैल्यू. इन्हें भी व्यूअर्स है, उनको बहुत अच्छा गाइड किया है आपने. और हम लोगों को भी, जैसे देखो एवरीवन हैविंग अ डिफरेंट फील्ड, राइट? हर एक का सेक्टर अलग है. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक सेक्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज हो, जाके आप आपके बच्चों को आपके फैमिली में आप गाइड कर सकते हो. सो शिल्पा, जाने से पहले आज मैं आपसे ये सुनना चाहूंगी, फ्लाइंग ईगल्स के बारे में क्या कहना चाहोगी शिल्पा? I think this is really unique concept. Like मैंने YouTube पे हिंदी या मराठी में या किसी भी लैंग्वेज में ऐसा YouTube चैनल नहीं देखा है जो यूएस में बैठ के इंडियन लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा है, like how to get a job, how to run the business or like develop your skills. So it's really good, and I know Darshana from college. I know she has that X factor, and whatever she does, it's something different than others. So I really wish you guys best luck. I wish you guys get like million subscribers soon, and they all get inspired from your videos and whatever information you guys are giving them. But yeah, Shilpa, thank you so much जो word आपने आज हमारे लिए बोले. But one thing I want to tell to our viewers कि you are the one who always guide me. So friends, मैं जब US आना चाहती थी, I think Shilpa is one of the most, I think she's the first person, she encouraged me to come to US because कॉलेज से हम साथ में हैं. बट तब से आज तक मैंने देखा है कि आपने बहुत अच्छे से, आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू गाइड अबाउट एनीथिंग. एंड आई थिंक शिल्पा आपका भी एक बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है जो हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं. एंड मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, शिल्पा इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड काफी अच्छे वीडियो वो लेके आ रही है आजकल. एंड हम सारे व्यूअर्स को चाहेंगे कि हमारे चैनल के साथ साथ आप शिल्पा के भी चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना. सो शिल्पा, वी लव टू हियर फ्रॉम. या श्योर. सो वो चैनल मैंने ऐसे ही जस्ट फन के लिए शुरू किया है. अभी मैं 2008 से यहाँ पे हूँ. सो आई नोटिस वन थिंग दैट पीपल आर वेरी क्यूरियस अबाउट यूएस. दे वांट टू नो लाइक हाउ इज द लाइफस्टाइल, हाउ इज द यूएस, घर कैसे होते हैं, जॉब कैसे मिलती है, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. और मुझे और महेश को ना ट्रैवलिंग का बहुत लाइक वी लव टू ट्रैवल. We travel all the time. So मैंने सोचा कि चलो कुछ तो अलग करते हैं, something different. ये कोरोना की वजह से कुछ काम नहीं था. मैं घर पे थी, schools बंद थे. So I developed this new thing, editing and recording videos. I learned this in the last few months, and I'm like, okay, let's use that. So that's why I started this channel.
and I hope like people will like it, whatever I'm sharing. If you don't know, it's called Travel with Shilpa, and Darshana, please share the link in the description so that Absolutely, for sure. people will click on it Yes. and subscribe to my channel. यस यस शिल्पा, और आपको आपके फ्यूचर के लिए काफी सारी बधाइयां हो, और आपकी चैनल के लिए भी। Shilpa, that was really amazing. Thank you for sharing your journey with us. And definitely हमारे viewers को इस सारी information जो आपने यहाँ share की है वो definitely काफी help होगी उससे. So guys, hope आज का ये हमारा video और आज का ये हमारा discussion with Shilpa आपको काफी अच्छा लगा होगा. And if you have any question regarding today's discussion, please comment down below. We would love to see your feedback. We would love to answer your question. With that, we are signing off. Till then, keep flying. Don't forget to subscribe our channel, Flying Eagles, and Shilpa's channel, Travel with Shilpa. Thank you. बाय Thank एवरीबॉडी, you. बाय।